नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में बात करेंगे आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। आज दिनांक 30 मार्च 2026 से अभी देखा जाए तो जैसा कि आप सैटेलाइट इमेज में देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और यह पश्चिमी विक्षोभ एक मध्यम सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण इसका प्रभाव उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में भी देखा जाएगा। और इस पश्चिमी विक्षोभ से प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र इस समय राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण इस समय अरब सागर से नमीदार हवाएं गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए पंजाब और पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ बादलों का निर्माण हो रहा है। और सुबह से ही राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है और दक्षिण राजस्थान और कुछ दक्षिण पश्चिम राजस्थान के क्षेत्रों में भी बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी गई है। और अभी यहाँ बादल छाए हुए हैं, लेकिन दोपहर के बाद यहाँ बादलों का भारी मात्रा में निर्माण होगा, जिसके कारण आगामी 12 से लेकर 24 घंटों के दौरान राजस्थान के काफी भागों में गरज चमक के साथ ज्यादातर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कुछ जगहों पर इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और राजस्थान के इन्हीं क्षेत्रों में कहीं कहीं 40 से लेकर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी। इसके अलावा देखा जाए तो गुजरात, मध्य प्रदेश के भी काफी भागों में आगामी 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ ज्यादातर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की गतिविधियां देखी जाएगी। और पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भी काफी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ की गतिविधियां देखी जाएगी। और उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और ऊपरी पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इस पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती तंत्र के मिलजुले प्रभाव से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान पूरे उत्तर पश्चिम भारत में मौसम खराब रहेगा। यानी कि हल्की मध्यम तेज बारिश, कहीं कहीं ओलावृष्टि, अंधड़ की गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में देखी जाएगी। और राजस्थान में देखें तो विशेषकर उदयपुर संभाग और जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के काफी भागों में दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के दौरान अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इस दौरान कुछ जगहों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी और कुछ भागों में 40 से लेकर 50 किलोमीटर, कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, ये मैप आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान सहित आसपास के राज्यों में होने वाली बारिश की गतिविधियों को दर्शा रहा है। जिसमें देखा जाए तो राजस्थान के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, विशेषकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसमें देखा जाए तो उदयपुर संभाग, कोटा संभाग और अजमेर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं। इसके अलावा राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें जयपुर, दौसा, अलवर के आसपास का क्षेत्र है, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर, दतिया के आसपास के क्षेत्र हैं, टीकमगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर के आसपास के क्षेत्र है, भोपाल, उज्जैन। और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी कि नीमच, मंदसौर के आसपास के क्षेत्र, अलीराजपुर, धार, बड़वानी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ काफी जगहों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और कुछ जगहों पर यहाँ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी, कहीं कहीं पर तेज हवाएं भी चलेगी। इसमें देखा जाए तो राजस्थान के उदयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्र और कोटा संभाग के भी अधिकांश क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा जयपुर, भरतपुर संभाग का जो मिला जुला क्षेत्र है, यहाँ काफी जगहों पर आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम राजस्थान में देखें तो जो बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र हैं, बलोत्रा, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ फलोदी और गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा बाड़मेर, बलोत्रा के आसपास के क्षेत्रों, जालोर, पाली के आसपास कहीं कहीं मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यानी कि सिरसा, फतेहाबाद के आसपास के क्षेत्र और जो पंजाब के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और हरियाणा के जो मध्य पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी कि हिसार, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, गुड़गांव के आसपास के क्षेत्र, एनसीआर, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र
करनाल के आसपास के क्षेत्र हैं। और उत्तर प्रदेश के जो बिजनौर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा के आसपास के क्षेत्र हैं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर के आसपास के क्षेत्र हैं। और जो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ काफी जगहों पर इस दौरान हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और गुजरात में देखा जाए तो गुजरात के मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जिसमें देखा जाए तो जामनगर, मोरबी, राजकोट के आसपास के क्षेत्र हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा, कच्छ, भुज के आसपास के कुछ क्षेत्र हैं। इसके अलावा दाहोद, छोटा उदयपुर, पंचमहल के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी इस दौरान हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ देखा जाए तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आज सुबह भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां उदयपुर और राजसमंद, भीलवाड़ा के आसपास के कुछ क्षेत्रों में देखी गई। और आज दोपहर बाद यहाँ फिर से नए बादलों का निर्माण होगा और दोपहर बाद से लेकर शाम के समय यहाँ देखा जाए तो काफी जगहों पर बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश, कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां और कुछ जगहों पर इस दौरान ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें देखा जाए तो विशेषकर उदयपुर शहर से लेकर कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, मावली, फतेहनगर के आसपास के क्षेत्रों, कपासन, भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ शहर, चिकाड़ा, बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी के आसपास के क्षेत्र, बदेसर, गंगरार, बेगू, रावतभाटा, रासमी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ काफी जगहों पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश तो कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और इस दौरान इक्का दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वही राजसमंद शहर से लेकर देवगढ़, भीम, सरदारगढ़, कुंभलगढ़ के आसपास के जो अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, इसके अलावा राजसमंद शहर से लेकर जो पूर्व में नाथद्वारा, रेलमंगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, गिलूंड और सहाड़ा, गंगापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, आसीन, बदनौर, हुरड़ा, फूलिया, बिलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, गंगापुर के आसपास के क्षेत्र हैं, बनेड़ा, शाहपुरा के आसपास के क्षेत्र, बिजोलिया, जहाजपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं। इसके अलावा बूंदी, हिंडौन सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं, कोटा, सांगोद, कनवास, रामगढ़, मंडी के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए यहाँ भी काफी जगहों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और इसके अलावा गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, कानपुर, जलरापाटन और जो चित्तौड़ के रावतभाटा के आसपास के क्षेत्र हैं, बारां, अंता, मांगरोल, छिपाबड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद के आसपास देखा जाए यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं यानी कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ देखा जाए यहाँ भी ज्यादातर हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में उदयपुर शहर से लेकर जो राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और कोटा, बूंदी के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ बड़े पैमाने पर आज दोपहर बाद से लेकर शाम और रात्रि के समय भी यहाँ ज्यादातर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। और इन जिलों में कुछ जगहों पर 40 से लेकर 50 किलोमीटर, कहीं कहीं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफानी हवा भी चलेगी। यानी कि यहाँ हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में बारिश की गतिविधियां होगी, जिसमें देखा जाए तो कहीं बूंदाबांदी, हल्की बारिश तो कहीं मध्यम बारिश और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां रहेगी। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर और आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी आज दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय काफी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ ज्यादातर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें देखा जाए तो जयपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों, फुलेरा, जोबनेर, कोटपुतली, बेहरोड के आसपास के क्षेत्र है, निमराना, खेरतल, तिजारा, अलवर के आसपास के क्षेत्र, थानागाजी और जो भरतपुर, वेर, बयाना, रूपावास के आसपास के क्षेत्र है, नंदबाई, कुबेर, धौलपुर, सर, मथुरा, बेसड़ी, सेबहू, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्र है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ काफी जगहों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा टोंक के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों, सवाईमाधोपुर, खंडार, मल्लाना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बोली, बमनवास के आसपास के क्षेत्र, गंगापुर सिटी, करौली के आसपास के क्षेत्र, नादौती, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांश जगहों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा टोंक के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो अजमेर के आसपास के क्षेत्र है, ब्यावर, केकड़ी, नजीराबाद, सरवाड़ के आसपास के क्षेत्र, ब्यावर, पिसागन, गोविंदगढ़, बदनवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, पुष्कर, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश, कहीं कहीं पर थोड़ी तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो नागौर, डिडवाना, कुचामन, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, बीकानेर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी अधिकांश जगहों पर बादल छाए रहेंगे और काफी जगहों पर यहाँ भी मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या हल्की बारिश, कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। जिसमें नागौर शहर से लेकर जो पूर्व में
डीडवाना कुचामन के आसपास के क्षेत्र हैं, यबड़ी मेड़ता डेगाना के आसपास के क्षेत्र हैं। इसके अलावा जो सीकर के पूर्वी क्षेत्र हैं, झुंझुनू के जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ देखा यहाँ पर कहीं कहीं मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा नागौर से लेकर जो पश्चिम में खींवसर जायल के आसपास के क्षेत्र हैं और जो फलोदी के आसपास के क्षेत्र हैं, हनुमानगढ़ के जो नोहर बादरा के आसपास के क्षेत्र हैं, चूरू बिदासर तारानगर सदर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, झुंझुनू पिलानी सूरजगढ़ बुहाना खेतड़ी उदयपुर वाटी के आसपास देखा जाए यहाँ भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा गंगानगर और जो हनुमानगढ़ के उत्तरी क्षेत्र हैं, बीकानेर, यहाँ देखा जाए यहाँ बादलों की आवाजाही और मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। वही राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ देखा जाए तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बड़ोदरा, जालौर, सिरोही, पाली के क्षेत्र शामिल है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ अधिकांश भागों में हल्की बारिश या हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, जिसमें देखा जाए तो सिरोही, रेवदर, अबूरोड, पिंडवाड़ा, शिवगंज, बाली, देसूरी, रानी फालना, धनला, कोलपुरा, पाली शहर के आसपास के क्षेत्रों, रोहट, सोजत, रायपुर, जतरण, सुमेरपुर, सांडेराव के आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ देखा जाए तो यहाँ काफी जगहों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं तेज बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा बागोड़ा, साइला, चित्तलवना के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो जोधपुर, तिमरी, बावड़ी, भोपालगढ़, लूणी, बिलारा के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ देखा जाए तो यहाँ भी कहीं कहीं पर मध्यम बारिश या मध्यम से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा गड्रा रोड, शिव, गिलड़ा, बायतू, पंचपदरा, गुड्डा मलानी, चौहटन, दोरीमन्ना, रामसर के आसपास देखा जाए तो यहाँ भी हल्की बारिश या हल्की से कुछ तेज बारिश जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। इसके अलावा जैसलमेर के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, बाड़मेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो जोधपुर के सीमावर्ती क्षेत्र है, यहाँ भी कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज राजस्थान में बारिश की सबसे ज्यादा संभावनाएं उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में रहेगी। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर संभाग के भी कुछ इलाकों में मेघ गर्जन और बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।